हमारे शरीर में कैंसर सेल्स का निर्माण होना और अपने आप नष्ट हो जाना यह नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन शरीर में जब इसका बैलेंस बिगड़ जाता है तब कैंसर होता है, यानी कैंसर सेल्स की ग्रोथ होती है। लेकिन ये बैलेंस क्यों बिगड़ता है, आइए इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण कारणों को हम समझने जा रहे हैं। कैंसर यानी क्या, यह लास्ट वीडियो में हमने डिटेल समझा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसे आप जरूर देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर ये पहली बार देख रहे हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करें, ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कैंसर होने के 3 महत्वपूर्ण रीजन, जिन कारणों से हमारे शरीर में रक्त दूषित हो जाता है और उस दूषित रक्त से हमारे शरीर में जो मांस यानी मांस धातु है वह भी बिगड़ जाता है और इससे शरीर में ग्रंथियां तथा गांठें उत्पन्न होती है। इसके बारे में आयुर्वेद में सूत्र आया है, श्लेष्म वाताभ्याम ग्रंथि सन्निभम, यानी कि इसके साथ हमारे शरीर के जो कफ और वात यह दोष है वह भी एक साथ यानी एक समय पर यानी एट अ ग्लांस बिगड़ जाते हैं, तब शरीर में ग्रंथियां निर्माण होती है। कैंसर होने का एक महत्वपूर्ण कारण है मॉस्किटो मैट्स। इसका निरंतरता से उपयोग करने पर इससे कैंसर होने की संभावना रहती है। जैसे कि मॉस्किटो मैट से मच्छर मर जाता है, उसी प्रकार इसका हमारे सेल्स पर घातक तथा विपरीत परिणाम दिखाई देता है और यह एक कैंसर होने का कारण सामने आया है। तंबाकू, अल्कोहल तथा मद्यपान, सिगरेट ऐसे व्यसन कैंसर होने के प्रमुख कारण है। ऐसे व्यसनों से सबसे पहले रक्त दूषित हो जाता है, जो आगे की धातु को, मांसादी धातु को भी दूषित करता है और यह सबसे बड़ा कारण है आगे चल के कैंसर व्याधि को आमंत्रित करने का। अन्न में आजकल प्रिजर्वेटिव्स तथा केमिकल्स यूज होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हितकर नहीं है। इससे भी कैंसर होने की संभावना रहती ही है। अन्न में प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग तो होता ही है, इसके साथ हमारी जो आहार लेने की पद्धति है वह सरासर गलत है। आहार कैसे लेना है, इसके आयुर्वेद में कुछ नियम बताए हैं। इसे आहार विधि विशेष आयतनी कहा है। अगर इन नियमों के साथ हम आहार लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इन नियमों का हम अलग अलग वीडियोस में जिक्र कर रहे हैं, अतः इन वीडियोस को आप निरंतरता से जरूर देखिए। और आजकल जो हम अन्न ले रहे हैं वह निरेंद्रिय अन्न ले रहे हैं। निरेंद्रिय अन्न यानी क्या, आइए इसे समझते हैं। निरेंद्रिय अन्न को कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं। हमारी संस्कृति में भोजन लेना यानी सिर्फ खाना खाना इतना ही अर्थ नहीं है, इसे यज्ञ कर्म कहा गया है। जैसे मराठी में उदरभरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म, इस प्रार्थना के साथ हम खाना खाते हैं। लेकिन आजकल देखा जाए तो बच्चों से लेके बूढ़े तक खाना खाते समय जो मन की स्थिति रहती है, चिड़चिड़ करना, क्रोध करना, झगड़ा करना, अगर ऐसी मनस्थिति के साथ खाना खा जाए तो उसका सीधा असर हमारे भूख पर होता है। जैसे कि हम सभी ने अनुभव किया है, हमारे घर में अगर कोई दुखद घटना घट जाती है या मानो कोई गुजर जाता है या किसी दिन झगड़ा हो जाता है तो उस दिन हमें भूख नहीं लगती। इस स्थिति में अगर अन्न सामने भी आ जाए तो खाने की इच्छा नहीं होती। अगर ऐसी स्थिति में खाना खाया जाए तो अन्न का पाचन भी ठीक तरह से नहीं होता और आहार से आगे जो रस रक्तादि धातु बनने जा रहे हैं वह भी ठीक तरह से नहीं बनते, जिससे कई सारी बीमारियां आगे चल के हो सकती है। आज के जमाने में खाना खाने की सबसे बुरी आदत है स्क्रीन के सामने बैठकर खाना खाना। चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, सभी महिलाएं, बच्चे स्क्रीन के सामने बैठकर खाना खाते हैं। स्क्रीन के सामने बैठकर खाना खाने से हमारे पाचन प्रणाली पे क्या असर होता है, आइए इसे देखते हैं। मानो आप कोई सीरियल देखकर खाना खा रहे हो और उसमें कोई दुखद सीन या कोई डरावना सीन चल रहा है,
तो अचानक सा आपके मन में दुख या डर आ जाता है, जिसके कारण हमारा आमाशय जो है वो एकदम सिकुड़ जाता है और उसमें जो अन्न जा रहा है वह वही पड़े रहता है और आगे 3-4 घंटों तक उस पर कोई क्रिया नहीं होती, जिसके कारण अन्न का पाचन ठीक तरह से नहीं हो पाता और उससे बनने वाले जो रसरक्तादि सप्त धातु है वह भी ठीक तरह से नहीं बनते। इसीलिए आयुर्वेद में आहार कैसे लेना है इसके नियम बताए हैं। खाना जो खाना है वह भूख लगने पर प्रसन्न चित्त से, एकाग्र मन से, यानी खाना खाते समय सिर्फ खाना ही खाए, अपना पूरा ध्यान खाने पर हो। आप कहेंगे क्या वाकई इन छोटी छोटी बातों से कुछ होता है? जी हाँ, यह चीजें एक दिन में नहीं होती। अगर हम 3 बार खाना खा रहे हैं और रोज वही वही कर रहे हैं और कई सालों तक कर रहे हैं तो जाहिर है शरीर पर परिणाम आना और उसका जो परिणाम है वह गंभीर व्याधि में, कैंसर जैसे व्याधि में होना संभव है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, कुछ लोगों में कोई व्यसन नहीं है या फिर अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा जो कि 2 दिन का है और उसे ब्लड कैंसर डायग्नोस हुआ। तो इन लोगों में व्यसन, आहार आदि कारण नहीं होते, फिर भी कैंसर क्यों होता है? इन कारणों को हम जानते हैं अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आयुर्वेद के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, इस शुभकामना के साथ धन्यवाद।